CUT 2025 की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं और अगर आप लोग ये मिस्टेक्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप सभी का एग्जामिनेशन के अंदर सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आप सभी की जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है वो आपको नहीं मिलने वाली। और जो बच्चे नहीं कर रहे हैं इस मिस्टेक्स को तो डेफिनेटली वो अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपके एग्जामिनेशन के बाद आप सभी की ड्रीम यूनिवर्सिटीज मिलेंगी। कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होने वाला है। इस समय पे आप लोग एक भी गलती ऐसी नहीं कर सकते जिससे आप लोग अपने कंपटीशन से दूर हो जाओ। यहां पे इस वाली वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा क्या क्या चीजें नहीं करनी। ये हर साल का जो ट्रेंड चलता है, बच्चों से बात होती है, उनसे इंटरेक्शन होता है। अभी भी मेरे बहुत सारे लाइव बैचेस चल रहे हैं, उनसे बच्चों से मैं गाइड जो करता हूं वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के सामने लेके आया हूं कि जो जनरली बच्चे गलती कर रहे हैं वो गलती आप ना करें और अपने सिलेक्शन की ओर बढ़ते चलें। राइट, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं वरुण गोयल आप सभी का बहुत ही तहे दिल से स्वागत करता हूं इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे आप सभी को CUT से रिलेटेड हर एक चीज, हर एक जानकारी, हर एक इंपॉर्टेंट चीज बताई जाती है, आप सभी के साथ साझा की जाती है, जिससे आप लोग अपने ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंच रहे हो। तो सबसे पहली अगर मैं गलती की बात करूंगा वो क्या है कि अगर आप लोग अपने सिलेबस को और एग्जाम पैटर्न को नहीं समझेंगे तो डेफिनेटली आप लोग अपने एग्जामिनेशन के अंदर मार्क्स अच्छे नहीं स्कोर कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि वो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें अपना एग्जाम पैटर्न ही नहीं पता होता, उन्हें अपना सिलेबस ही नहीं पता होता। सिलेबस के लिए सबसे ज्यादा मिस गाइडेंस मैं बोलूंगा कि फैलाई जा रही है, फिर बच्चों के दिमाग में बहुत ज्यादा मिस गाइडेड है। आप सभी को कुछ नहीं करना, आप सभी को सिर्फ और सिर्फ एक चीज फॉलो करनी है, exams.nta.ac.in। फिर से बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, exams.nta.ac.in पे जाना है, जो कि CUT की ऑफिशियल वेबसाइट है। वहां पे सिलेबस के पोर्टल के अंदर जाके आप सभी को अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स को देखना है, सिलेबस को चेकआउट करना है। बहुत सारे सिलेबस, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर आपका क्लास 11th का भी सिलेबस आ रहा है। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर आपके डिलीटेड पार्ट ऑफ एनसीईआरटीज आ रही हैं। और चाहे आप किसी भी बोर्ड से ताल्लुकात रखते हैं, ये चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप सभी को एनसीईआरटीज ही फॉलो करनी है। भैया, इस चीज को बिल्कुल गांठ बांध के रख लो, बिल्कुल दिमाग में क्लियर कर लो कि अगर एनसीईआरटीज नहीं पढ़ रहे हो और सिलेक्शन हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा भाई, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप सभी को अपना सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से देखना है। अब मैं बात कर लेता हूं एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर आप सभी को पता होना चाहिए कि अभी आपके पास 3 पार्ट्स आते हैं आपका CUT के अंदर। पहला पार्ट को हम बोलते हैं लैंग्वेज टेस्ट, जिसके अंदर आपके पास 33 लैंग्वेजेस में से चूज करनी होती है और मोस्ट रिकमेंडेड लैंग्वेज या फिर मोस्ट चूज्ड लैंग्वेज वो होती है आपकी इंग्लिश, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को कंसिडर कर दी है। मतलब कि कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं होगी जो इंग्लिश लैंग्वेज को कंसिडर नहीं करेगी, राइट। तो इंग्लिश लैंग्वेज मोस्ट प्रेफरेबल होती है। सेकेंड आपका जो पार्ट होता है वो ये होता है जिसका नाम है डोमेन टेस्ट। डोमेन टेस्ट के अंदर आप सभी को जिस भी डोमेन से आप लोग पढ़ रहे हैं, साइंस से पढ़ रहे हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो जैसे सब्जेक्ट्स को फिल करना होता है। अगर आप कॉमर्स डोमेन से पढ़ रहे हैं तो आपको अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ना होता है। और अगर आप लोग आर्ट्स डोमेन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स को पार्टिसिपेट करना होता है उनके अंदर। और थर्ड पार्ट की मैं बात करूं जो कि सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहता है, बहुत ज्यादा बच्चों को दिमाग में डाउट रहता है कि सर हम लोग करें कि नहीं करें, उसको ऑप्ट करें कि नहीं करें, उसका नाम है जनरल टेस्ट। तो बच्चों, अगर आप लोग किसी भी प्रीमियम कॉलेज के अंदर, प्रीमियम कोर्स के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप सभी को जनरल टेस्ट देना अनिवार्य होगा, जरूरी होगा। आप सभी को जनरल टेस्ट पढ़ना शुरू करना चाहिए, राइट। तो ये आप सभी को चीजें क्लियर करनी है। अपना पूरा का पूरा पैटर्न लिख लो, सिलेबस लिख लो, सिलेबस का PDF फॉर्मेट निकाल लो, उसका रोज चेकआउट करते रहो कि क्या क्या हम लोग बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं और उसको CUT के लेवल तक भी पढ़ना शुरू कर दो कि जिससे एंड मोमेंट पे असर ना हो और आप लोग अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हो।
राइट अब मैं दूसरी मिस्टेक की बात कर लूं तो दूसरी मिस्टेक है प्रोकास्टिनेशन एंड डिलेड प्रिपरेशन। मतलब कि 99.95% जनता ये गलती में इस मिसकंसेप्शन में बैठी है कि भैया बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम पढ़ लेंगे। भैया बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे पास तुम्हारा समय खत्म हो जाएगा, तुम्हारे पास इतना समय नहीं होगा कि तुम लोग सीयूटी के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हो और फिर वो ही मार्जिनली पास हो रहे होंगे जैसे कि आप लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, करते आए हैं। चाहे आप लोग 99% मार्क्स लिया ना बोर्ड्स के अंदर, लेकिन अगर तुमने सीयूटी को अच्छी तरीके से नहीं दिया, अच्छे मार्क्स नहीं आए आप सभी के सीयूटी के अंदर, तो आप सभी किसी भी कॉलेज के अंदर नहीं जा सकते, किसी भी अच्छे कॉलेज के अंदर दाखिला नहीं मिल रहा होगा आपको। अगर बोर्ड्स के अंदर आपके 99% की आपने मार्कशीट भी दिखा दी ना कि सर मेरे 99% है, मेरे को एडमिशन दे दो, भैया बाहर से मना कर देंगे कि नहीं नहीं होगा आपका। वेयर एज अगर 70% मार्क्स भी आपके बोर्ड्स के अंदर आए हैं और सीयूटी के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर दिया आपने, तो डेफिनेटली आप सभी को बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी। तो इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर लो कि सीयूटी इज मस्ट और पढ़ना अभी से शुरू करना पड़ेगा, चाहे प्री बोर्ड्स हो, बोर्ड्स हो, चाहे कुछ भी हो। भैया आप सभी को ओवरबर्डन नहीं करना अपने सर पे कि भैया कि हमारे को बहुत सारी चीजें करनी है, हमारे प्री बोर्ड चल रहे हैं, फेयरवेल्स आने वाली है हमारी, हमारे को बोर्ड्स के लिए पढ़ाई करनी है। भैया बोर्ड्स के साथ साथ ही तो सीयूटी पढ़ना है, अलग से थोड़ी प्रिपरेशन करनी है। जो सीयूटी के अंदर आना है वही बोर्ड्स के अंदर आना है, जो बोर्ड्स के अंदर आना है वही सीयूटी के अंदर आना है, बस उनका पैटर्न चेंज है। आपका सब्जेक्ट क्वेश्चंस का पूछने का तरीका डिफरेंट है, बोर्ड्स के अंदर डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है, सीयूटी के अंदर डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है। तो प्रैक्टिस करनी शुरू करनी है, पढ़ना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो एक साल ड्रॉप करना पड़ेगा। ड्रॉपर्स ऑलरेडी बहुत तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से पूरा साल बैठे हैं और बिल्कुल ताक लगाए बैठे हैं कि जैसे ही सीयूटी का पेपर होगा और उस बार फोड़ के आने वाले हैं, इस बार फोड़ के आने वाले हैं। तो अगर आप लोग इसी साल अपना साल बचाना चाहते हो तो आपको अभी से ही पढ़ना पड़ेगा, प्रोक्रास्टिनेट करना रोकना पड़ेगा आप सभी को। राइट, इग्नोरिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। देखो जितना भी पेपर है सीयूटी का, चाहे आप डोमेन टेस्ट की बात कर लो, उसके अंदर आपको 45 मिनट्स मिलते हैं। अगर मैं कुछ कुछ सब्जेक्ट्स की बात छोड़ दूं जिसके अंदर कैलकुलेशंस अगर आपकी आती हैं उसमें 60 मिनट मिलते हैं, लेकिन मैं ओवरऑल जनरल टेस्ट की बात, डोमेन टेस्ट की बात करूंगा तो उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स मिलते हैं और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो वहां पे आपके पास समय बहुत कम है, टाइम मैनेजमेंट वहां पे करा जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट्स के ऊपर गेम खेला जाएगा कि भैया फटाक से क्वेश्चन देखना है, फटाक से आंसर लगाना है, फटाक से क्वेश्चन देखना है, फटाक से आंसर लगाना है। तो ये सारी की सारी टाइम मैनेजमेंट की पूरी स्ट्रैटेजी है। अगर आप लोग सोच रहे हैं ठीक है मैंने पढ़ा था, अच्छा डाउट आ गया, अच्छा मैं भूल गया, अच्छा मेरे को समझ नहीं आया, अरे मैंने पढ़ा तो था ये, अगर ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि लैक ऑफ आपकी प्रैक्टिस है और टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो है। पर अगर आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आ रहे तो इसका मतलब यह है कि आप लोग गलती कर रहे हो और आप सभी को सही टाइम मैनेजमेंट के साथ पेपर देने पड़ेंगे। और मैं आगे भी बताऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट को इंप्रूव करने के तरीके कैसे होंगे। तो टाइम का पूरा गेम है, अगर आप बहुत होशियार भी हैं और अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो सीयूटी के अंदर में अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले आप सभी के। अगर मैं बात करूंगा नॉट ये वाला है कि टाइम मैनेजमेंट को आप इंप्रूव कैसे कर सकते हो, मॉक टेस्ट देके, सैंपल पेपर्स देके, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आए हैं आप सभी के, जो पीडब्ल्यू पब्लिकेशंस की, जो जीटी की, इंग्लिश की या फिर जो भी सब डोमेन्स की किताबें हैं उनको चेकआउट करो, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस भी गिवन है। क्या आप लोग उन्हें 10 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर, 50 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, चेकआउट करो, वहां से टाइम मैनेजमेंट बनना शुरू होगा और अपने आप को इंश्योर करो कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और जल्दी जल्दी आंसर आ रहे हो आप सभी के। अगर आप लोग उनको एक विद इन द टाइम फ्रेम नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स की कमी है। कॉन्सेप्ट अगर पूरे आते हैं तो आप लोग उसको जितना रिक्वायर्ड है एग्जामिनेशन के अंदर, जितना टाइम एक क्वेश्चन को अंदर देना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा दे रहे हो, तो आपको अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी। राइट, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग लगाओगे, उतनी जल्दी 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 आपके आंसर्स आएंगे और उतने अच्छी तरीके से आप लोग एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करके आ रहे होंगे और आपके मार्क्स भी उतने अच्छे आ रहे होंगे। क्लियर है बात मेरे प्यारे बच्चों? अब मैं अगर बात करूं सबसे ज्यादा प्रचलित जो डाउट है कि इग्नोरिंग लैंग्वेज टेस्ट एंड जनरल टेस्ट सेक्शन। बच्चे इस समय पे आप सभी के किसी भी एडमिशन में, किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं हो सकता अगर आप लोग लैंग्वेज टेस्ट को
और जनरल टेस्ट को इग्नोर कर रहे होंगे। लास्ट ईयर अगर मैं जनरल टेस्ट की बात करूं तो एक भी बच्चे के 250 में से 250 मार्क्स नहीं आए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे के मार्क्स आए थे 244, 250 में से 244। सोचो कितना लेवल का कंपटीशन है, कितना ज्यादा इग्नोरेंस है बच्चों के अंदर। और यहीं पे अगर आप लोगों ने इंपॉर्टेंस पकड़ ली जनरल टेस्ट की, तो आप सोचो कितने लोगों से आगे निकल जाओगे कि फटाक से 250 मार्क्स लेके आ गए, तुम फटाक से 245 मार्क्स आ रहे हैं आप सभी के। तो ये सारी चीजें 244 ही आएंगे, 245 नहीं आ सकते, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आप मिस करके आ रहे हो तो आ सकते हैं, नहीं तो अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया आपका तो डायरेक्टली 244 पे आप लोग गिर रहे होंगे। तो आप सभी को ये इसकी इंपॉर्टेंस देखनी है। जिस चीज पे बच्चे कम फोकस कर रहे हैं और तुमने उस पे अच्छा फोकस दे दिया, तो डेफिनेटली तुम एक एज बना के बैठ जाओगे एग्जामिनेशन के अंदर, एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर, और आप लोगों को डायरेक्टली सीट्स मिल जाएंगी, आप लोगों को डायरेक्टली सीट्स मिल जाएंगी। लैंग्वेज टेस्ट को भी बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से मैं बोलूंगा इग्नोर करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा बुरा है, क्योंकि सारे यूनिवर्सिटीज के अंदर आप सभी को लैंग्वेज टेस्ट के थ्रू ही एडमिशन मिलने वाला है। तो इसको बिल्कुल भूल जाओ कि बिना लैंग्वेज के मैं आराम से किसी अच्छे कॉलेज में पहुंच जाऊंगा, हिंदी दे दूंगा। भैया हिंदी लैंग्वेजेस को बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर रही हैं। इंग्लिश लैंग्वेज पढ़नी शुरू कर दो, शुरू कर दो, शुरू कर दो। एक बड़े भाई के तौर पे मैं आप सभी को ये गाइडेंस दे रहा हूं, एडवाइस कर रहा हूं, मान जाओ बात, समय बच जाएगा, साल बच जाएगा, और उसके बाद तुम लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे होंगे कि यस कि सर की मैंने बात मान ली थी, वीडियो देख ली थी, तो ये वजह से। तो आप सभी को ये सारी की सारी चीजें देखनी है, समझनी है, और आप लोगों को आगे बढ़ते रहना है। और आप लोगों को जो भी डाउट हो, प्लीज डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप लोग चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं आप लोग, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को यह पता चल पाए और वो अपने एग्जामिनेशन के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आ पाए और अपना साल ना वेस्ट कर रहे हो। राइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स थी, कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी आप सभी की, जो आप सभी को नहीं करनी है, बार बार नहीं दोहरानी है, और आप सभी को अच्छी तरीके से इनको स्किप करके जो मैंने आपको गाइडेंस दी है उसको पकड़ना है, जिससे आप लोग अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हो और अपना समय बचा रहे हो और आगे बढ़ रहे हो और अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर पहुंच रहे हो। एक अच्छे कॉलेज से तुमने ग्रेजुएशन कर ली, यू विल डेफिनेटली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, अपने एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे होंगे, और वहां पे जाके जो तुम्हारा, मैं बोलूंगा कि जो करिकुलम है वहां पे, और जो तुम एज एन इंडिविजुअल ग्रोथ कर रहे होंगे ना, वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होने वाली है। वो कहीं पे भी तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो सकती किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करे बगैर। राइट, तो यहीं पे इस वीडियो के अंदर मैं यहां पे आप सभी से अलविदा देता हूं। आई होप मैंने आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझा दी हैं। आप सभी को इन चीजों को फॉलो करना है और गलती नहीं करनी, आप दूसरों की गलतियों से सीखना है, अपने टीचर्स की, अपने मेंटर्स की बातें माननी है, कि जिनको सालों सालों का एक्सपीरियंस है, जो सालों सालों की गलतियां देख देख के स्टूडेंट्स की आए हैं, और आप सभी के साथ सब कुछ समझा रहे हैं और आप सभी को गाइड कर रहे हैं कि भैया आप लोग अच्छे कॉलेज के अंदर चले जाओ। तो यहीं पे इस वीडियो को एंड करता हूं। आप लोगों को कोई डाउट हो तो प्लीज डू लीव कमेंट इन द कमेंट बॉक्स में। हर एक कमेंट पढ़ता हूं आप सभी का, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की भी कोशिश करता हूं, कि जिससे आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो। एंड इस चैनल पे आप सभी को हर एक चीज मिलने वाली है सीयूटी से रिलेटेड। तो यहीं पे एंड करेंगे, आप सभी के कमेंट्स का मुझे वेट रहेगा, और मैं ये चाहूंगा कि ये वीडियो आप सभी के जीवन के अंदर प्रकाश लेके आए और आप लोग अपने सीयूटी के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आए। जय हिंद स्टूडेंट्स।